तो दोस्तों यहाँ पे एक नया वैकेंसी निकल के आ रहा है बिहार सरकार की ओर से मेडिकल लाइन में। तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है आपकी ANM पोस्ट के लिए आया है। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो टोटल 15,000 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से आपको सैलरी होने वाली है। अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें यहाँ पे देखिए NMHC करके है, NMRBSK है और NMNUHM करके है। टोटल है जो 5,006 पोस्ट के लिए बहाली है। बात करें यहाँ क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन सभी के लिए आपका सेम है। सभी पोस्ट के लिए आपको होना चाहिए ANM का जो डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, वो होना चाहिए। साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार की ओर से। बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेल आल्सो नेसेसरी। अगर आपको बिहार से रजिस्ट्रेशन है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उम्र की। तो उम्र के लिए यहाँ पे जो योग्यता रखी गई है वो आपको अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। वहीं पे बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिला है उनके लिए मैक्सिमम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं दिव्यांगों की, तो दिव्यांग को अधिकतर यहाँ पे उम्र में 10 वर्ष का छूट देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पे अन्य आरक्षित वर्ग हैं उनको है जो भी छूट मिलता है रिलैक्सेशन, जैसे 2 वर्ष या 3 वर्ष का, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, या मैक्सिमम 5 वर्ष तक। बात करते हैं दोस्तों आगे की, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो यह फॉर्म है जो 14/8/2025 से भरना शुरू हो चुका है, अर्थात आज के दिन। और अंतिम तिथि जो है 28/8/2025 तक रहने वाला है इस फॉर्म को भरने का। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको आरक्षण के लिए क्या करना होगा। तो आरक्षण के लिए आपको इन सब दस्तावेजों को आपको उपलब्ध कराना होगा। फॉर्म डालने के दौरान आपको स्थायी निवास जाति प्रमाण पत्र देना है अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो स्थायी निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा, और साथ साथ में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है जो आपको व्यवस्था करना होगा। उसके बाद बोले ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पहला, अस्थायी निवास होना चाहिए। दूसरा, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों अगर ये चीज़ें आप उपलब्ध कराते हैं तो आपको यहाँ पे कमजोर वर्ग का भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ी क्या होने वाला है। तो फ़ी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे लिखा गया समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपया शुल्क होने वाला है फॉर्म भरने का। वहीं पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो बिहार के निवासी है उनके लिए 125 रुपया रहने वाला है। और यहाँ पे 3 नंबर में फिर से लिखा गया आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को उम्मीदवार के लिए राज्य सरकार के स्थायी निवासी जो हैं उनको 125 रुपया लगने वाला है। यानी कि हो सकता है जो महिलाएं होंगी जो बिहार के रहने वाली हैं उनको 125 रुपया ही देना पड़े। बात करें राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, या महिला हो या पुरुष हो, उनको 500 रुपया लगने वाला है। दिव्यांग अभ्यर्थी की बात करें तो 40% अथवा उससे अधिक के लिए यहाँ पे क्या होगा, 125 रुपया आपको शुल्क देना होगा, अर्थात जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं उनके लिए। बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम होने वाला है आपका CBT बेस्ड कंप्यूटर पे 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे जो दोस्तों 20 नंबर आपको मिलेगा इस एक्सपीरियंस के अनुसार। टोटल 20 नंबर का मैक्सिमम यह है एक्सपीरियंस रखा गया है, जिसमें क्या होगा, कोरोना वायरस 2019 में रोकथाम एवं नियंत्रण आसमिकता स्थायी स्वास्थ्य के तहत औपनिबंधिक रूप से ANM पद के कार्य अनुभव के लिए प्रति 5 अंक या अधिकतम 20 अंक तक दिया जाएगा। यानी कि आपको कोरोना के टाइम में जो काम किए हैं सहयोग किया, तो उसका अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसका अनुभव है कि आपने इस समय देखभाल किया है, तो आप है जो यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न की, तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम का पैटर्न अभी डाला नहीं गया है, लेकिन वहीं पे बात करें दोस्तों यहाँ पे कि आपको एग्ज़ाम CBT बेस्ड होने वाला है तो निगेटिव रहने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं परीक्षा पाठ्यक्रम है जो अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया, लेकिन अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और यहाँ पे जो एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आपको इतना नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो 40% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36.5% नंबर लाना अनिवार्य है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34%। और महिलाओं जैसे जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाएं हैं या दिव्यांग महिला हैं उनको है जो 32% नंबर लाना अनिवार्य है। और जो मेगा सूची बनेगा आपका इसी नंबर के अनुसार बनेगा जो आप नंबर लाओगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है अगर 2 कैंडिडेट का अंतिम रूप से मान लीजिए आपका भी 14 नंबर है
किन्हीं और का भी 14 नंबर है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा उम्र का होगा उनको है जो ले लिया जाएगा और ये आपको हटा दिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा गया है। मेधा सूची में टाई होने पे कहा जा रहा है स्थान पर निर्धारित उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा और योग्यता के क्रम में अभ्यर्थी में क्रम ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि अभ्यर्थी का समान हो तो अभ्यर्थी की वरीयता उनकी 10वीं के बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लेखित न, देखिए यहाँ पे 2-3 कंडीशन है। एक तो नाम के अनुसार भी किया जाएगा और साथ साथ है जो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी किया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे काउंसलिंग की बात, तो सत्यापन काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति जो ऑनलाइन आवेदन के समय अनिवार्य रूप से डाला गया है वो सही